brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कोलकाता में एक बिजनेसमैन के घर में फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर लूटपाट करने के आरोप में सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल और भी कई लोग शामिल हैं। मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लूटपाट का कारण संपत्ति विवाद बताया गया है, जो कि बिजनेसमैन की बेटी और उनकी दूसरी पत्नी के बीच चल रहा था। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पहुंचे सीआईएसएफ के जवान घटना बागोई हाटी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले चिनार पार्क इलाके की है, जहां 18 मार्च की रात 2 बजे कुछ लोग फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर एक बिजनेसमैन के घर पहुंचे। बिजनेसमैन का निधन हो चुका है। घर में उनकी मां और बेटी विनीता सिंह मौजूद थी। इन कथित अधिकारियों ने दरवाजे पर लगे डोरबेल को बजाया। दरवाजा खुलते ही ये घर के अंदर घुस गए। घर में घुसते ही इन लोगों ने वहां मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद वे बिजनेसमैन के कमरे में गए, जहां उन्होंने नकदी और गहने लूट लिए। पुलिस के मुताबिक इन्होंने 3 लाख रुपए नकद और ढेर सारे सोने के गहने वहां से सीज किए हैं। खबर के मुताबिक इसके बाद ये नकली अधिकारी बिजनेसमैन की दूसरी पत्नी आरती सिंह के कमरे में गए, लेकिन वहां से बिना कुछ लिए ही चले गए। ये बात उनकी बेटी यानी विनीता सिंह को अजीब लगी। उन्होंने बागोई हाटी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। विद्यानगर पुलिस कमिश्नरेट की डीसीपी एयरपोर्ट जोन आईपीएस ऐश्वर्या सागर ने बताया है कि लूटपाट करने के बाद घर से निकलते वक्त उन्होंने परिवार को संपर्क करने से मना कर दिया। कहा कि उनका डिपार्टमेंट खुद संपर्क करेगा, लेकिन 4-5 घंटे बीत जाने के बाद परिवार को शक हुआ। इसके बाद विनीता सिंह आयकर विभाग के दफ्तर गई। वहां मालूम पड़ा कि विभाग ने ऐसा कोई छापा मारा ही नहीं था। तो ওনাকে এরকম বলা হয়েছে আপনারা আমাকে লাইক আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করার দরকার নেই, আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনাকে কন্ট্যাক্ট করব এটা বলে নিয়ে গেছে। তো অ্যারাউন্ড 5-6 আওয়ার্স পরে উনি একটু সন্দেহ পেলাম, কেন কোনো কল আসি নেই ওই পর্যন্ত। তো এই ডাউটের জন্য উনি চলে গেছে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট অফিসে। তো অফিস থেকে এই ইনফরমেশনটা পেয়েছে উনি, কোনো রেড হয় না এরকম। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उन्होंने घर और आसपास के इलाकों से कई सीसीटीवी फुटेज जुटाए। पुलिस के मुताबिक फुटेज में उस गाड़ी की भी पहचान हो गई जिसमें बैठकर ये नकली अधिकारी बिजनेसमैन के घर पहुंचे थे। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पुलिस ने उनका पता लगाया और ड्राइवर दीपक रैना को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस ने एक एक करके 5 सीआईएसएफ कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ऐश्वर्या सागर ने आगे ये भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखने पर मालूम पड़ा कि नकली अधिकारी बनकर ये लोग 2 गाड़ियों में आए थे, एक पिकअप वैन और एक बाइक। पिकअप वैन के नंबर से ड्राइवर को साउथ पोर्ट इलाके से पकड़ा गया है। गिरफ्तार हुए सीआईएसएफ कर्मियों में फरक्का बैराज में तैनात इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह, आरजीकर अस्पताल में पोस्टेड महिला कांस्टेबल लक्ष्मी कुमारी, कांस्टेबल विमल थापा, हेड कांस्टेबल रामू सरोज और कांस्टेबल जनार्दन शाह शामिल हैं। सीआईएसएफ कर्मचारियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें बिजनेसमैन की दूसरी पत्नी आरती सिंह, ड्राइवर दीपक राणा और एक बिचौलिया शामिल बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस साजिश के पीछे वजह क्या है। ये पूरा जो विवाद है ये संपत्ति के झगड़े से जुड़ा है। इंडिया टुडे के राजेश शाह के इनपुट के मुताबिक विनीता सिंह और आरती सिंह के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। आरती सिंह और उनके एक रिश्तेदार ने सीआईएसएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह से संपर्क किया, जहां पर डील हुई कि विनीता सिंह के घर से जो भी नकदी मिलेगी उसे 50-50 में यानी आधा आधा बांट लिया जाएगा। आरती सिंह और बिचौलियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहाँ ये जुडिशली कस्टडी में भेज दिए गए हैं, यानी कि न्यायिक हिरासत में। इस मामले से जुड़ी ये तमाम जानकारी थी जो हमारे पास आई। आगे इस केस से जुड़े या ऐसे ही और भी केसेस से जुड़े हमारे सामने जो भी खबर आएगी हम आप तक वो भी पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।